we have, as we mentioned, Abid Surti sir today, we have a list of stars, water conservation today in the whole 2 days event. And as you may be knowing, Abid Surti sir is called the leakage man of India. So be watchful if in your rooms and houses you have taps leaking, right, sir? He's there with his bag, and he has a strong message for the country and also for everyone around. He is the founding director of Drop Dead Foundation, a water conservation initiative in Mumbai. Every Sunday, along with a plumber and an assistant, he visits houses in and around Mira Road. And now I know he has a mission to really go in and around the country, which means he will start with our houses now. So we have to be very watchful, and we better make sure that we get a plumber and we not invest time and energy to get Abid sir to our houses in different parts of the country. That will be wonderful. But at least if you want to save your money, you better get a plumber in your own city and get it repaired so that he does not have to travel all over the country. I know he loves to travel. So thank you so much for coming, and over to you. कहने को तो काफी कुछ है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत की जाए और कहाँ खत्म किया जाए। करीबन 15 साल का तजुर्बा है, और इस तजुर्बे से मैं काफी कुछ सीखा हूँ। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। Friends, ladies and gentlemen, I believe our thoughts are like seeds. Our thoughts एक बीज की तरह है. We don't know which thought is going to bloom and turn into a big thing, or it is going to fizzle out. We are not sure. Fortunately for me, my small thought of a drop turned into an ocean. Surprisingly, even it was surprising for me also. I never thought it is going to be a global movement. UNO Secretary for Environment, he is tweeting since last 3 years, follow Abid Surti. See, कहाँ से? कस्बे में से मीरा रोड, छोटी सी जगह है, मीरा रोड से सीधा पहुंचा हूँ UNO में, जो हमने दिमाग में कभी ये आया ही नहीं। तो ये छोटा सा थॉट जो था वो क्या था? सिंपल, वेरी सिंपल. Every thought is precious. Every drop of water is very, very precious. और अगर ये आप महसूस करते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि क्या कुछ नहीं है एक ड्रॉप पानी के अंदर। आप लोगों को जानकर बड़ी हैरत होगी कि जब मैं ड्रॉप की बात करता हूं और लाल किले से हमारे PM बात करते हैं गंगा मैया को बचाना है, और मैं बात करता हूं ड्रॉप बचाना है। सीधा कॉन्ट्रास्ट। ये इस तरह मैं महसूस करता हूं कि गंगा बचाना है, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं बंबई में बैठा हूं, गंगा को कैसे बचाऊंगा? आप यहाँ हैदराबाद में बैठे, आप कैसे बचाएंगे? लेकिन वो इस तरह बातों में ले गए। एक्चुअली इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट गंगा को बचाना। हर साल बजट होता है। राजीव गांधी के समय में कुछ 7-8 करोड़ का बजट बना था गंगा बचाने के लिए। वो 8 करोड़ रुपए कहाँ गए? जब पूछा गया तो राजीव गांधी ने ये कहा था कि हम यहाँ से 100 रुपये आगे बढ़ाते हैं किसी भी स्टेट को, सिर्फ आदिवासियों के लिए काम करने के लिए हमने 100 रुपये सैंक्शन किए, तो दिल्ली से बस्तर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1 रुपया बच जाता है। गंगा में भी यही हुआ। उन्होंने जो 8 करोड़ रुपए लगाए थे, went down the drain।
अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी 8 करोड़ लगाए, उसका भी कोई हिसाब हमारे पास नहीं है। Whatever you call it. तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पानी क्या चीज है। हमने कभी नहीं सोचा। मैं जब छोटा था, स्कूल जाता था, तो मुझे सडनली एक रोज ऐसा ख्याल आया कि व्हाट इज वाटर। तो मैंने टीचर से पूछा, टीचर पानी क्या है? तो कि गधे, इतना भी नहीं मालूम। पानी मीन्स H2O। अब ये मैंने सर पूछा, मैंने कहा H2O माने क्या? तो आई डिडंट गेट रिप्लाई बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रिप्लाई। मसलन एक एडवोकेट से पूछा गया कि व्हाट इज रामायण? उसने कहा वेरी सिंपल, इट्स ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। इज रामायण इज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ओनली? पानी इज ओनली H2O। जितनी डेप्थ रामायण में है या और रिलीजियस बुक्स में है, उतनी ही डेप्थ इसमें है। अगर कोई बंदा, ये मेरा मतलब है कोई नास्तिक, अगर पानी को समझने की कोशिश करता है और अंदर उतरता है तो वो आस्तिक बन सकता है। इतनी ताकत पानी में है। तो अब हम आते हैं कि पानी के बारे में काफी कुछ जानकारी आप लोगों के पास भी है, मेरे पास भी है। तो पानी, फिर सवाल यही आता है कि पानी है क्या? अभी तक कोई जवाब किसी के पास नहीं था। तो एक जापानीज बंदा जो था, उसने जवाब ढूंढ निकाला। मसलन एक हमारे यहाँ बड़े साइंटिस्ट हुए, जगदीश चंद्र बोस, उनको भी कुछ इस तरह का ख्याल आया था अबाउट 50-100 साल पहले कि भाई ये पेड़ जो है, पेड़ में मतलब प्राण है कि नहीं है। कई शास्त्रों में लिखा, उसने पढ़ लिया था, तो उसको ये डाउट हुआ। तो उसने एक्सपेरिमेंट तब किया था कि पेड़ के साथ एक वायर जोड़ दिया। तब ये अपना वो नहीं था, अपना ये सारा एडवांस डिजिटल मूवमेंट। और दूसरा कुछ उसने छोटा सा वर्किंग वो ऑडियो बनाया था, उसमें पेड़ के दिल की धड़कन सुनने का उसका प्रयास था। तो उस प्रयास में उसने एक काम ये किया कि बाउल सिंगर, बंगाल के बड़े मशहूर है बाउल सिंगर, एक सिंगर को पकड़ा, उसे कहा कि तू एक काम कर, वो गेट हमारा जो है, उस गेट से तू बजाता हुआ, एक तारा बजाता हुआ तू इस पेड़ तक आ जा। वो तो बेचारा खुश हो गया, और इतने बड़े साइंटिस्ट ने मुझे बुलाया है। तो वहां से वो तो एंटर हुआ बजाता हुआ, और यहाँ रिएक्शन शुरू हो गया। पेड़ में रिएक्शन शुरू हो गया। जैसे हम अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे भीतर होता है, दिखाई नहीं देता है। ये रिकॉर्डिंग उसका उसमें ऑडियो में होने लगा। यानी कि पेड़ हमारी बातें सुन सकता है। दूसरा प्रयोग उसने ये किया, एक लकड़हारे को जो जंगल में पेड़ काट के लाते हैं, उसके साथ टाइप किया, और उससे भी उसने यही कहा कि देख उस गेट से तुझे आना है, और उसके दिमाग में उसने ये बात डाल दी, और उस पेड़ को काटना है। कोई वर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। वो जैसे ही एंटर हुआ कि यहाँ शिवरिंग शुरू हो गया पेड़ में। ये कैसे हुआ? क्या पेड़ को भी फीलिंग्स है, पेड़ को भी हार्ट है? उसी तरह पानी को भी कान होते हैं। पानी हमारी सारी बातें इस वक्त में जो बोल रहा हूं, आपके यहाँ जितना पानी उसमें रिकॉर्ड हो रही है। ये सारा साबित करना, ये उसने जब उसको ख्याल आया तो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। उसका नाम ऑनलाइन उसकी किताबें भी है, डॉक्टर मसारू इमोटो। लकीली नाम याद रह गया है, मसारू इमोटो। आप जाएंगे ऑनलाइन तो आपको उसकी किताबें, उसके बारे में, उसके काम के बारे में इन शॉर्ट मैं बताऊंगा। जैसे जगदीश चंद्र बोस का बताया, उसी तरह इसका भी जो था, इसने क्या किया,
कि पानी के 2 ग्लास लिए, एक ग्लास उसने राइट साइड पर रखा पानी भरकर, दूसरा लेफ्ट साइड पर रखा। राइट साइड को रोज सवेरे उठकर 1 महीने तक रोज सवेरे उठकर उसकी तारीफ करता था, वाह यू आर ए वंडरफुल, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, जितनी भी पॉजिटिव बातें थी सब उसके लिए। और लेफ्ट साइड में जो ग्लास था उसको सारी नेगेटिव बातें कि कहाँ चुड़ैल मेरे घर में घुस गई और ये वो सब बोलता रहा। इसी तरह 1 महीने के बाद उसने पानी के फोटोग्राफ लिए, नो रिजल्ट। फिर उसने दोबारा प्रयोग किया, फिर से पानी भरा, फिर पॉजिटिव मैसेज, नेगेटिव मैसेज, और उसने पानी के क्रिस्टल बनाए, बर्फ के टुकड़े जैसे क्रिस्टल बनाए, क्रिस्टल के फोटोग्राफ लिए। और जो राइट साइड में जो पानी का ग्लास था जिसमें से जो क्रिस्टल निकले थे उसके उसने फोटोग्राफ लिए, और उस फोटोग्राफ का जो रिजल्ट आया, इट्स लाइक ए वैली ऑफ फ्लावर्स। और जो लेफ्ट साइड में पानी का ग्लास था उसमें जो क्रिस्टल बने वहां, और उसके फोटोग्राफ लिए तो लगा कहीं गटर का पानी अटक गया है, कहीं टॉयलेट की गटर का जो पानी होता है ना अटक जाता है तो कैसा लगता है, बिल्कुल वैसा होता है। हम ये बड़ा हैरान कि ये कुछ गड़बड़ है, मतलब मशीन में कुछ, हमारे टेक्नोलॉजी में कुछ गलती है। वो तो नल का पानी लिया था, तो उसने दूसरा पानी कुएं का लिया, तीसरा पानी उसने नदी का लिया, और इस तरह उसने करीबन 500 से 1000 एक्सपेरिमेंट किए। फिर जापान के ये खत्म हुआ उसका जापान, तो फिर वो गया इंडिया में आया, गंगा का पानी लिया, कनाडा गया तो नायग्रा का पानी लिया, सारे रिजल्ट सेम आ रहे थे। ये कैसे, ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था? उसने कहा कि ये तो मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्दों का असर है, कोई बात शब्दों में है तो इसलिए हो रहा है। अगर मैं नहीं बोलता और सिर्फ एक ये स्लिप पर लिखता हूं कि पॉजिटिव और लव लगा के उसने चिपका दिया। देयर इज नो वर्ड, नो वर्ड से मतलब बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ लगा दिया, अक्षर में लगा दिया हेट, लव हेट। अब ये लगाने के बाद ही 15 दिन महीने तक रखा उसने, फिर उसने क्रिस्टल बनाए, फिर फोटोग्राफ लिए। जो लव था वो फूलों का गुलदस्ता, और जो हेट था वही गटर का पानी। अब ये बड़ा हैरान कि हमारी फीलिंग्स भी वो पानी पकड़ रहा है। अगर हम गुस्से में है तो पानी पकड़ लेता है, और वो पानी अगर आप पीते हैं तो बड़ा असर करता है आप। ये उसके बाद में उसने सोचा कि लेट मी ट्राई म्यूजिक, कि म्यूजिक से क्या फर्क पड़ता है। तो उसने एक जगह पर क्लासिकल इंडियन म्यूजिक लगाया, जैसे सितार रविशंकर की, और दूसरी ओर माइकल जैक्सन का धूम धड़ाका, शोर शराबा और धूम धड़ाका, वो भी 10-15 दिन तक चला उसका। फिर उसने फोटोग्राफ लिए, वही सेम रिजल्ट। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा उसका मकसद क्या था? ये जो किया सारा तो जानना तो था ही पानी को, लेकिन उसके साथ में उसको ये भी जानना था कि हमारे जो वर्ड्स जो है, हमारे वर्ड्स, हमारी सोच, वो हमारे माहौल में असर करती है। हमारा, जैसे मैंने काम शुरू किया ड्रॉप डेड फाउंडेशन का, तो हम घर घर जाते हैं और हर घर में नॉक करते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम है, लीकेज है, तो प्लम्बर कर देगा। तो मैं हमारे मीरा रोड के संदर्भ में, रेफरेंस में बोल रहा हूँ, तो घर में सारे बुजुर्ग जो बैठे होते हैं, सीनियर सिटीजन्स एक्सक्लूडिंग मी, वो सीनियर सिटीजन जो है, सवेरे से हम लोग 10 बजे पहुंचते हैं तो घर में पता चलता है कि लड़ाई चल रही है। कई घरों में देखा मैंने, और वो लड़ाई जो सीनियर सिटीजन शुरू करता है, बीवी चाय, पहले तो अखबार खोलेगा, वो अखबार में पहले तो बीजेपी को पकड़ेगा, मोदी को पकड़ेगा, अगर वो हाथ में नहीं आए तो कांग्रेस को पकड़ेगा, यानी कोई ना कोई आना चाहिए। आखिर में बीवी चाय लेकर आती है तो चाय भी पटक देगा, इतने साल हो गए चाय बनाना नहीं आता।
ये सारी नेगेटिविटी, तो ये नेगेटिविटी, उसकी नेगेटिविटी चारों ओर पूरे परिवार में फैलती है। तो उसका एक मैसेज ये भी था कि हम लेट अस बी पॉजिटिव, लेट अस डू समथिंग पॉजिटिव। तो ये हमने पॉजिटिव काम ड्रॉप डेड फाउंडेशन का शुरू किया। तो उसके साथ कुछ मेरे इमोशंस भी जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरी परवरिश जो है फुटपाथ पर हुई। फुटपाथ पर परवरिश होना यानी पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ाई करना। मैंने मेरी अम्मी को देखा कि वो सवेरे 5 बजे उठकर कतार में खड़ी रह जाती थी एक बकेट पानी के लिए, और कोई बीच में घुस गया, फाइट शुरू हो गई तो गया, पानी भी आधा घंटा रहता था, किसी को कुछ नहीं मिलता था। तो ये सारी लड़ाइयाँ, तो बचपन तो मेरा पीछे छूट गया, लेकिन ये लड़ाइयाँ भीतर और भीतर चलती रही। तो मैं किसी दोस्त के घर जाता था, किसी पहचान वाले परिवार के सदस्य के किसी के भी घर पे जाता था, तो कहीं जैसे बैठा हूं यहाँ, लेकिन किचन के अंदर या टॉयलेट में कहीं भी पानी टपक रहा है तो मेरे कान पकड़ लेते थे। तो मैं उन लोगों से कहता था, दोस्त होता था तो कहते यार वो रिपेयर करवा ले, कहीं पानी टपक रहा था। हाँ बोले किचन में हो रहा है, हो जाएगा। 6 महीने के बाद गया, वही नल टपक टपक जा रहा था और मेरे कान पकड़ रहे थे। भाई बड़ा डिस्टर्बेंस मेरे भीतर शुरू हो जाता था। मेरी समझ में नहीं था कि क्यों हो रहा है डिस्टर्बेंस। तो वो जो आवाज जो टपक होती, तो मैं फिर दोस्त को मैंने दूसरी बार डांटा। सेकंड टाइम गया तो उसको डांटा, मैंने कहा तूने वादा किया था करने के लिए। तो वो उसने मुझे डांटा, कह रहा आप क्यों 2 ड्रॉप तो जा रहे हैं, उसके लिए आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों सर पटक रहे हैं। तो दोनों की बहस, लेकिन मेरे पास 2 पॉइंट के जवाब नहीं थे। उसने एक पॉइंट ये भी दिया कि छोटे काम के लिए प्लम्बर आते नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में चंद बूंदे ही तो जा रही है ना, हाँ क्या फर्क पड़ता है चंद बूंदों में, कोई गंगा तो नहीं बह रही है। ये 2 पॉइंट पर मैं सोचता रहा। तो मेरे सामने एक आर्टिकल आया संडे के अखबार के पेपर में, संडे के पेपर में, जिसमें लिखा हुआ था, पानी पर आर्टिकल था, और उसमें लिखा हुआ था कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है। 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। अब मतलब मैं तो बौखला गया, मतलब 1000 लीटर यानी 1000 पानी की बोतलें, पीने का पानी गटर में जा रहा है। पहले तो चंद बूंदों की बात कर रहा था ना दोस्त, अब उसका एक का जवाब मिल गया। दूसरे का, प्लम्बर छोटे काम के लिए नहीं आते, मैंने कहा मैं ही बन जाता हूँ प्लम्बर। वो लिया, पहले प्लम्बर नहीं था, 1-2 बार मैं गया था, बाद में मैंने प्लम्बर को लिया। तो मैंने जो पहली बार दोस्तों के घर में सबके नल मैंने ठीक कर दिए, आई फेल्ट सो रिलैक्स, सो हैप्पी, नॉट दैट आई मेड देम हैप्पी। वो लोग तो बहुत खुश हुए, पॉकेट में काम हो गया उनका, लेकिन मैं भी अंदर से इतना रिलैक्स, तो मुझे लगा कि ये काम करने जैसा है, आई मस्ट कंटिन्यू इट। मैं कभी दोस्तों और परिवार के जो भी है, दूर के रिश्तेदार, सबके काम हो गए, तो मैंने लगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब यह बड़ा दिलचस्प किस्से पर किस्से चलते यार, इसमें जो मुझे तजुर्बे हुए हैं। तो पहला तजुर्बा ये हुआ कि जैसे मैं प्लम्बर को लेकर जाता था, जाने से पहले हम जिस बिल्डिंग में जाना होता था, जो टारगेट की होती है बिल्डिंग, उसके सेक्रेटरी से मिलकर, ये मोडस ऑपरेंडी बता रहा हूं आपको, हेल्प सीक्रेट। हाँ तो बोले, सॉरी मिस कर गया, ये जाने से पहले सेक्रेटरी की परमिशन लेते हैं हम कि भैया हम अगले संडे को आएंगे, आज मंडे है, अगले संडे को आएंगे, आपकी बिल्डिंग के सारे नल फ्री में ठीक कर देंगे, आप इजाजत दे दो। तो 99.9% कोई ना नहीं कहता। फिर तभी हम हमारे ये जो पोस्टर में सीने पर लेकर घूम रहा हूं, सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड, ये ड्रॉप डेड बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो जो वहां जो हमने चिपका दिया ग्राउंड फ्लोर पर पोस्टर हमारा, तो आने जाने वाले लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक
देखते रहे थे, ड्रॉप डेड ये हैमर होता रहा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, किसी बार टाइम नहीं होता ना, जल्दी में निकलते जल्दी में आते, तो ड्रॉप डेड तो बड़ा पढ़ सकते हैं आप आराम से। और शनिचर के रोज मैं हमारे पैम्पलेट वॉचमैन को दे देता था, जैसे आज मैंने रख दिया है ये, ऐसे हम वॉचमैन को हम दे देते थे। पहले मैं हर घर में डाल देती हूँ, हर घर के अंदर ये डाल दे, लोगों को पता तो चले कि भाई ये क्या है ड्रॉप डेड फाउंडेशन। पढ़ने के बाद सबको ये एहसास हुआ कि ये बंदा जो आ रहा है कोई मार्केटिंग वाला नहीं है। बम्बई में बड़ी डर बम्बई में बड़ा खतरा रहता है कि कहीं ये माल बेच के निकल जाएगा, या किसी को फंसा के निकल जाएगा, या किसी लड़की को किडनैप करके भागेगा, ये सारे खतरे रहते। तो इन लोगों को लगा कि भाई ये ऑनेस्टली काम कर रहे हैं ये लोग, और अपने इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है, सो लेट अस वेलकम। तो फिर हम जब जाते हैं तो हमारा जो वेलकम होता है वो इतना बढ़िया होता है, इतनी खुशी मिलती है। लोग कहते हैं कि आप आए हैं तो अब हमारे घर आज बिरयानी बनी है, आप हमारे साथ खाना खाइए। कोई कहता है जूस पीजिए, कोई कहता है शरबत बनाते हैं रूहे अफ़ज़ा आपके लिए। यानी जो प्यार मुझे बचपन में नहीं मिला था, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो भी बेचारी घर के काम करती थी, सफाई करना ये करना, वो फुटपाथ की जिंदगी थी, लेकिन वो प्यार की कमी यहाँ पूरी हो गई। इतना प्यार मिला मुझे कि माँ का प्यार मुझे अब कोई खला नहीं मुझे कि मुझे नहीं मिला है। अब ये है बात, ये आती है कि हम जब घर घर में काम करने जाते हैं तो वहां कुछ लोग, बाकी तो हर घर में ये है, लेकिन एक दो ऐसे भी मिल जाते थे कि जो ये सोच नहीं पा रहे थे कि ये बंदा मुफ्त में काम क्यों कर रहा है, कोई एजेंडा है उसका, कोई चक्कर चलाया है इसने, अरे फंडिंग का चक्कर, या ये कई कई होते हैं लोग उसी में, जो भी एनजीओ खुलते हैं तो उनके सबके फंडिंग के होते हैं मोस्टली, तो इसका भी कोई होना चाहिए। तो उसके घर में काम चल रहा था, वो मुसलमान था, मैं तो प्लम्बर को अंदर भेजता, एक वॉलंटियर को, फीमेल वॉलंटियर रखता हूँ, उसको अंदर भेज देता हूँ, मैं तो बाहर सीढ़ियों पर बैठता हूँ, मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस के कोई फोर्स करके मुझे ले जाएगा, नहीं नहीं आप कैसे बाहर बैठ सकते। तो उस रोज उस मुसलमान बंदे के घर में, मुसलमान वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, काम चल रहा था, आधे घंटे का काम था, मैं बाहर बैठा हुआ था, तो दौड़ कर आया बाहर, अरे अरे सर आप इतने महान आदमी हैं, आप बाहर फुटपाथ पर ये सीढ़ियों पर बैठे हैं, आइए आइए अंदर आइए। तो इतनी जिद की तो मैं अंदर गया। मैं अंदर आधे घंटे का काम था, नल उनका बहुत खराब था, रिपेयर करना था, वॉशर बदलना था, काफी कुछ काम था। अब अंदर गया तो उसने कहा सर बताइए ना आपका एजेंडा क्या है, आप फ्री में काम करते हैं, दुनिया में कोई फ्री में नहीं करता, तो आपका एजेंडा। मैंने कहा एजेंडा क्या, हमने आपने को पैम्पलेट दिया है उसमें सब लिखा हुआ है। फिर 5-10 मिनट गपशप लड़ाई, फिर उसने कहा नहीं नहीं सर कोई बात तो है, देयर हैज टू बी समथिंग, कुछ तो है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, पैम्पलेट में सब लिखा हुआ है, सब जानते हैं, ये हमारा सोशल वर्क है, हमारा ये एनजीओ काम कर रहा है, ये वो बातें चलती रही करके 20-25 मिनट में उसका काम खत्म हुआ। तब तक उसका ये राग चलता रहा, दरवाजे पर भी उसने मुझे रोका, सर अब तो बताइए, अब तो सीक्रेट बताइए क्या है। अब मुझे लगा जवाब देना पड़ेगा अब इसको। तो मैंने कहा कि मियाँ आप मुसलमान है? उसने कहा हाँ बिल्कुल मुसलमान। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? उसने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। मैंने पूछा क्यों पढ़ते हैं? अब उसके पास कोई जवाब नहीं। ये हमारे भीतर है, आप मंदिर में जाते हैं घंटे बजा, पूछो कि भी क्यों बजा रहे हैं घंटे, क्या मकसद? देयर इज अ साइंटिफिक रीजन, हर चीज में कुछ ना कुछ परंपरा से आ रहा है, काफी अच्छी चीजें भी है। तो उसने जब ये कहा, मैंने जब ये पूछा कि भाई आप 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो सोच में पड़ गए। और मैं जब जाने लगा मुस्कुरा कर, तो उसने रोकर कहा सर रुकिए, मेरे पास जवाब है। मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ 5 वक्त की ताकि खुदा खुश हो। मैंने कहा ये आपकी बंदगी है, मेरी बंदगी से खुदा भी खुश होता है, बंदा भी खुश होता है।
अब ये पहले जब मैंने शुरू किया ड्रॉप डेड फाउंडेशन तो मैं एक प्लम्बर को लेकर चला जाता था। ये भी एक अच्छा तजुर्बा जो है। तो मैंने देखा कि सारी बिल्डिंग के अंदर काफी नल है, काफी टेनेंट्स है, और एक एक फ्लैट पे 4-4, 5-5 नल होते हैं। लेकिन सारे काम हम करते हैं हर जगह, बहुत बढ़िया काम, प्लेजेंट मूड में जाते हैं, प्लेजेंट मूड में काम करते, मैं और प्लम्बर। लेकिन 2-3 दरवाजे ऐसे होते थे हर बिल्डिंग में कि जहां हमारा चेहरा देखकर बंद फटाक से दरवाजा मार देते थे। तो मुझे सोचना पड़ता था कि ये हो क्या रहा है, क्या वजह क्या है। अभी हमने पोस्टर लगाए, सेक्रेटरी की परमिशन ली, हमने आपके घर में पैम्पलेट भेजे हैं, फिर भी ये जुल्म हम पर क्यों। सोचने बैठा तो पता चला कि हमारा जो पहला प्लम्बर था उसका चेहरा बिन लादेन जैसा था, टेररिस्ट जैसा था, और वो आगे खड़ा रहता था, वो डोरबेल बजाता था, वो जरा सा दरवाजा खुलता था तो उसकी गाड़ी वाड़ी सब दिखाई देती थी और दरवाजा मार देते थे। वो कौन मार देते थे दरवाजा? सीनियर सिटीजन। सीनियर से मतलब कोई महिला अकेली रह रही है फ्लैट में तो वो डर जाती थी, कोई मर्द अकेला रह रहा है बुढ़ापे में वो डर जाता था, बाकी तो सब ठीक चल रहा था। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे कोई सुंदर कन्या ढूंढनी पड़ेगी। एक तो शादी से पहले चुनी, अब इसके लिए चुननी पड़ेगी। तो मैंने कई पहचान वाली लड़कियां थी, जैसे यहाँ भी कई लोग आगे आ गए हेल्प करने के लिए कि हमें ड्रॉप डेड फाउंडेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब वो लड़की आगे खड़ी रहती है, सबसे आगे, उसके पीछे प्लम्बर, यानी प्लम्बर को तो मैं साइड में, उसके पीछे मैं रहता हूँ और प्लम्बर को दरवाजे के पीछे छिपा के खड़ा रहता हूँ। अब जैसे ही वो डोरबेल कोई अंदर से डोरबेल बजाता है और जरा सा दरवाजा खुलता है तो शी गिव्स ए ब्रॉड स्माइल एंड खुल जा सिम से। अब आते हैं हम, ये तो बातें कैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ और कितना मजा ले रहा हूँ इस काम से। अच्छा, ये काम मैं सिर्फ हफ्ते में एक दिन करता हूँ, संडे के दिन। तो बीबीसी वाले आए, बीबीसी वालों ने कहा कि आप ब्रांड बन गए, बड़े ब्रांड, यूएनओ में आपका नाम आ रहा है, ये वो सब, व्हाई डोंट यू हैव 100 प्लम्बर्स एंड 100 वॉलंटियर्स एंड 100 बिल्डिंग टारगेट एवरी संडे। मैंने कहा बात तो बढ़िया है आपकी। मैंने कहा फंडिंग तो, बोले फंडिंग कोई भी देगा, अंबानी, अडानी, ये या हम बीबीसी वाले आपको फंडिंग देंगे, जो भी आपका खर्चा है पूरा हम देते हैं। तो मैंने उससे कहा कि देखो, इसके बाद आता हूं मैं, मुझे भी सैलरी मिलेगी, रोज करना है या संडे को भी करना है तो आई विल टेक सम अमाउंट डोनेशन। तो इसमें मैंने कहा एक बड़ा खतरा ये है कि आज मैं ये कह सकता हूं कि अब तक मैंने 30 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सेव्ड सिंगल हैंडेडली। कितना? 30 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सिंगल हैंडेडली, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। वो मैं नहीं कह पाऊंगा आम लोगों से। लोग किसी का फाइनेंस है, आप करो भैया, हम तो, हमारे बस का रोग नहीं है करके सब खिसक जाएंगे। तो ये मेरा मैसेज जाना चाहिए। हालांकि मुझे अभी तो 24 घंटे इधर उधर सब काम, वन मैन एनजीओ है तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि ये काम कॉपीराइट फ्री है, हमारा नाम भी, ब्रांडिंग भी फ्री है। आपको चाहे ड्रॉप डेड रखिए, चाहे कुछ और रखो नाम, लेकिन करो, सिर्फ बातें मत करो, कुछ प्रैक्टिकल करो। ये हमारा मैसेज है। अब इसमें आप कहेंगे कि हमारे पास फंडिंग कहाँ से आएगा, पैसा कौन देगा, प्लम्बर का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, महीने के मिनिमम 5,000 का खर्च है। जब मैंने सोचा, पहली 2 बार तो कर लिया, जेब से पैसे लगा कर,
लेकिन अगर मुझे रेगुलर करना है तो मुझे कम से कम 5,000 रुपए हर महीने इतना खर्च होगा। टी शर्ट छपवाने हैं, पेम्पलेट छपवाने हैं, सारे ये खर्च अखराजात तो लगे ही रहेंगे। ये तो मैं ये सोच रहा था कि 1,00,000 रुपए का चेक आ गया। देखिए मिरेकल, देखिए आप, ये वाटर पानी का जो मिरेकल है, और इसमें एक वजह ये भी है कि जब आप कोई भी नेक काम, कोई भी अच्छा काम, सोशल वर्क या जो भी वर्क कर रहे हो, अगर एक नेक काम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं तो गॉड बिकम्स योर फंड रेजर। अब ये 1,00,000 रुपए आए थे तो ऊपर वाले ने, उसी का करिश्मा था और उसी का प्रॉब्लम था कि भी वो मुझे मेरी हेल्प कैसे करे। पुराने जमाने में छप्पर फाड़ते थे, अब तो वो तो अब हाउसिंग सोसाइटी में छप्पर फटेगा, ऊपर से कोई गिरेगा मेरे पास। तो इसमें उसने सोचा कि भाई ये जरिया अच्छा है, 1,00,000 रुपए का अवार्ड उसको भेज दो। तो दैट वाज फ्रॉम उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान की ओर से फॉर माय हिंदी लिटरेचर 1,00,000 रुपया। के लिए आया है, मैंने वो 1,00,000 रुपया लगा। और जब भी प्रॉब्लम आते गए, करीबन ये 1,00,000 रुपया तो 4 साल तक चला मुझे। 4 साल में मैंने काफी टी शर्ट बनाए, ये बनाए, फ्री बांटे, फ्री पेम्पलेट, फ्री पोस्टर्स, ऑटो के पीछे, ट्रेन में जाऊं तो ट्रेन में चिपका दो, जहां भी मौका मिला चिपका दो। ये मेरी मानसिकता रही। तो 4 साल में खत्म हुए पैसे। मैंने कहा कि काफी अवेयरनेस आ चुकी है हमारे मीरा रोड के अंदर, अब आई शुड स्टॉप इट, क्योंकि मेरा फंड बंद हो गया ना। तो मैंने कहा नाउ आई शुड स्टॉप इट, इट्स ए सिग्नल फ्रॉम अबाउ कि भैया बहुत काम किया, बंद कर। ये सोच ही रहा था कि मुझे इनकम टैक्स कमिश्नर का फोन आया। कोई नया कमिश्नर आया हुआ था बंबई में, और वो मेरा अपॉइंटमेंट चाहता था। तो मैं सोच में पड़ गया, जिसके पीछे अंबानी अदानी सब पड़े हुए हैं अपॉइंटमेंट के लिए, वो मेरा अपॉइंटमेंट क्यों चाह रहा है। तो मैंने सोचा शायद वो हिंदी बेल्ट से ट्रांसफर होकर आया है तो मेरा पाठक होगा, कुछ पढ़ा होगा, वरना वो फोन करने वाला नहीं। एनीवे, मैंने कहा प्रेस क्लब में आ जाइए, आप बैठेंगे, गपशप लड़ाएंगे और बियर पिएंगे। ही एग्री। वो आए, हम पीने बैठे, बियर पीते जाए, गपशप लड़ाए, ये वो लिटरेचर, काफी बातें की। और बोतल जैसे खत्म होने आई तो उसने असली सब्जेक्ट छेड़ा कि आबिद भाई, हमने सुना है कि आप अपना ड्रॉप डेड फाउंडेशन बंद करने जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही सुना है। मैंने कहा काफी काम हो गया है। बोले कैसे पता चला काफी काम हो गया है। मैंने कहा मेरे घर पर जो गेस्ट आते हैं, अगर मीरा रोड जहां मैं रहता हूँ, नेबर हूँ, वहां से कोई गेस्ट मेरे घर आता है और हाथ धोने के लिए नल खोलता है तो जरा सा खोलता है, और कोई पेडर रोड, अल्टरमाउंट रोड, रईस इलाके से आता है तो वो गंगा बहा देता है। तो आई नो आई हैव डन इनफ, और सब जगह लोग कर भी रहे। एक बार मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक हेडिंग थी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर कि अगर आपका दरवाजा कोई खटखटाता है और आप खोलते हो और आपके सामने कोई विलन खड़ा हुआ है, विलन शब्द, तो घबराना मत, वो आपका नल ठीक करने आया है। गुलशन ग्रोवर, दैट वाज गुलशन ग्रोवर, तब की बात। तो अब इसने जब मुझसे कहा, पूछा, तो मैंने उसको सारे डेट दिए। मैंने कहा आई एम हैप्पी, आई हैव डन माय ड्यूटी, नाउ लेट देम डू इट एवरीवन। नहीं बोले यू डोंट, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा चाहिए? आईटी कमिश्नर कह रहा है कितना लाख चाहिए बताइए। तो मैं तो सोच में पड़ गया। अब तक मैंने, मेरी ना ऑफिस है ना कोई स्टाफ है। एक प्लम्बर जो है हर संडे आता है, उसको मैं पैसे देता हूँ, भी मिनिमम। पहले
तो वो भी नहीं था, मिनिमम भी नहीं था, वो बेचारा फ्री में करता। अब मैंने कहा नहीं, कुछ ले। तो ये सारा जो था खर्च, और मेरे मन में एक अरमान था कि ये अगर ग्लोबल बनता है तो आई शुड हैव ए नाइस स्पेस। जैसे और एनजीओ के पास एसी ऑफिस होती है, 2-2 गाड़ियां होती है, 10-15 का स्टाफ होता है, और बड़ा मतलब एक कॉरपोरेशन की तरह काम होता है। तो मैंने कहा कम से कम मैं डाटाबेस बनाऊंगा, एक कंप्यूटर लगाऊंगा, ये करूँ। मुझे हिसाब लगाया तो कितना हिसाब आया, करीबन 45 लाख जगह के साथ में, और उसमें एक प्लम्बर रहेगा, एक बाइसिकल भी रहेगी, और इट विल बी लाइक फायर ब्रिगेड। कहीं लीकेज शुरू हुआ और फोन आया, प्लम्बर साइकिल पर चला, नहीं पर हो। तो ये सारा मैं सोच के 45,000 तक पहुंचा, और ऊपर से मैसेज आ गया कि सॉरी, मैंने कह दिया कमिश्नर के, आई कांट एक्सेप्ट योर मनी। उसको तो बेचारे का एक बियर की बोतल का नशा उतर गया। तो इसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया नहीं होगा कि जो इतनी बड़ी ऑफर में मेरी वो स्वीकारने को तैयार है, और मैं कहता हूँ सॉरी आई कांट एक्सेप्ट इट। तो बोले क्या बात, रीजन क्या है? तो मैंने रीजन बताया कि आप किसी को भी फोन कर देंगे डोनेशन के लिए, आबिद भाई को जरूरत है, जाइए और जो मांगता है उसको दे, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी बड़ा हो, वो खुद आएगा ब्रीफकेस लेकर। लेकिन वो पैसा जो होगा भय का होगा, डर का होगा, कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो कल छापा मारेगा और मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं डर का पैसा, भय का पैसा एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसा बोलने वाला उसको कहा कोई अब तक जिंदगी में नहीं मिला था उसको। तो ये बात सोचकर तो बड़ा सोच में पड़ गया, क्या करूं। फिर थोड़ी देर हम लोग खामोश रहे, और फिर उसने कहा आबिद भाई मैं एक ऐसी ऑफर देता हूं कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा फरमाइए। तो उसने कहा कि आई एम गिविंग यू 10,000, 10,000 रुपीज फ्रॉम माई सैलरी। मैंने कहा अभी चेक फाड़ो, अभी दो, इसमें डिले कैसी? प्यार का था, कोई प्यार से 5 रुपए भी देता है मुझे, बंबई में मुझे मैसेज देता है कि भाई मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैं 5 रुपए डोनेशन देना चाहता हूँ, तो मैं खुद आऊंगा इधर लेने के लिए, लेकिन ये भय का पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो ये इस तरह ट्रांसपेरेंसी की मैंने जो बात कि जब पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। अब ये देखिए, ये भी एक बात समझने वाली बात है, जो मुझे फायदे हुए वो बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी में पहले भी नेगेटिव लोग आते रहे। सभी की जिंदगी में सभी पॉजिटिव नहीं आते, तो काफी नेगेटिव आते रहे। समझ लो कि 50% नेगेटिव आते थे, 50% पॉजिटिव आते थे। नेगेटिव से मेरा मतलब ये कि कोई कर्ज लेने आया, मैंने कर दिया, वो गायब हो गया 2 दिन का वादा करके। इस तरह के छोटे छोटे फ्रॉड करने वाले फिर दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। तो ये सारे नेगेटिव लोग, इस तरह नेगेटिव आते रहे, पॉजिटिव भी आते रहे। लेकिन ये काम शुरू करने के बाद पूरी, रिमेंबर आई एम रिपीटिंग इट, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई बेईमानी नहीं, इसमें बेईमानी के बड़े स्कोप है। एनजीओ यानी लोग तो मतलब दुकानदारी खोल कर ही बैठ गए, कई लोगों को देखा है मैं। मुझे भी ऑफर आती रहती है कि भैया कुछ थोड़ा पैसा वाइट करना है, ये करना है, इस तरह के। मैंने कहा भाई कहीं और जाओ, ये हमारा तो छोटा सा काम है, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये काम शुरू करने से एक के बाद एक पॉजिटिव लोग आने लगे। सबसे पहला पॉजिटिव शख्स जो आया काम शुरू करने का सोचा, उसके बाद मैं प्लम्बर की तलाश में निकला। वो बिन लादेन जो था ना, वो बड़ा नेक था। वो यहाँ उसके नमाज पढ़ता था तो यहाँ निशान भी लगा हुआ था, दाढ़ी भी थी, और वो ये हार्डवेयर शॉप के बाहर बैठा हुआ था। 3-4 प्लम्बर बैठे थे, तो मैंने उसको चुना। मैंने कहा ये ऑनेस्ट लग रहा है, सीनियर सिटीजन है, लंबी दाढ़ी है, ये है जैसे बिन लादेन का जो चेहरा है। तो मैंने कहा बड़े मियाँ एक
काम है हमारा, हमें आपकी जरूरत हर इतवार को है। हर इतवार को 2 या 3 घंटे हम लेंगे। हाँ, और जितने भी नल खराब है, जिस बिल्डिंग में जाएंगे जितने नल खराब है वो सब हम फ्री में ठीक कर देंगे। आप क्या लेंगे? तो वो मेरा चेहरा देखने लगा, कहा मियाँ आप फ्री में काम करेंगे तो हम आपसे पैसे कैसे ले? इमेजिन ए प्लम्बर टेलिंग मी। मैं तो और कोई होता तो टूट पड़ता कि भाई इतने पैसे लूंगा, इतने 3 घंटे नहीं 2 घंटे दूंगा, ये वो। ये काम करने के लिए ही इज एक्साइटेड टू वर्क, लेकिन बोले पैसे नहीं लो। अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि आने जाने का कहीं दूर से आता था बेचारा मीरा रोड तक, वहां एक बैठक थी उसकी हार्डवेयर शॉप। तो मैंने कहा आप ऑटो फेयर तो लीजिए। इस तरह करके मैंने 200 रुपया 15 साल पहले 200 रुपये फिक्स किए। अच्छा, ये तो एक पहला शख्स ही आया। फिर मैं ये टी शर्ट छपवाने गया, मेरे पास डिजाइन तैयार थी। डिजाइन मैंने उसको दिखाई, मैंने उसके डेस्कटॉप पर, और देखकर उसने टी शर्ट वाले ने कहा कि आप कुछ मुर्दे मुर्दे उठाते हो, ड्रॉप डेट लिखा हुआ था। तो मैंने उसको थोड़ा लिटरेचर भी दिया, मैंने कहा ये भी देख ले। देखकर उसने फौरन पलटी खाई, कहा कि आप भाई साहब एक काम कीजिए, यहाँ से 4 दुकान छोड़कर, टी शर्ट छपवाने के लिए 4 दुकान छोड़कर एक दुकान है, वहां से आपको व्हाइट टी शर्ट मिलेगी, आप वो ले आइए, प्रिंटिंग फ्री। ये दूसरा चमत्कार। उसके बाद तीसरा हुआ कि मैं टेम्पलेट छपवाने गया मल्टी कलर, और वो देखकर, मल्टी कलर डिजाइन देखकर, वो प्रिंटर ने, उसका प्रेस था, प्रिंटर ने कहा कि भाई साहब इसका 5000 कॉपी आपको चाहिए आर्ट पेपर पर, तो उसका 6000 रुपया होगा। मैंने कहा डन। किसी ने, शरीफ आदमी ने रेकमेंड किया था कि ये ऑनेस्ट आदमी है, कोई ज्यादा लूट मार नहीं करेगा। मैंने कहा डन। और हफ्ते भर बाद जब डिलीवरी लेने गया तो हाथ जोड़कर कहता है, सर आप तो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। पहली बार फ्री, पहली बार फ्री, अगली बार आओगे तो हम तय करेंगे, हम 6000 नहीं कहेंगे, हम तय करेंगे कि जो हमारा कॉस्ट है, मतलब हम उतना लेंगे। तो ये एक के बाद इस तरह इतने पॉजिटिव लोग जिंदगी में आए कि मेरी जिंदगी में मतलब खुशियां बढ़ती ही गई, एक के बाद एक। चारों ओर से जो भी आ रहा है बेचारा, कोई मतलब बदनाम भी आ रहा है तो वो भी बेचारा कुछ हेल्प करके जाता। इतना सारा लाभ इसके अंदर पॉजिटिव बनने में, और पॉजिटिव रहने में, और पॉजिटिव काम करने में, ये सारे फायदे हैं।